Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Last lecture तक हम लोगों ने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5.3 का. मेरे बच्चे ध्यान से देखना, वो बोलता है हाउ मैनी टर्म्स. जब वो 3 वर्ड्स बोलता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक सिंबल आता है. जैसे ही उसने बोला हाउ मेनी टर्म्स, मेरे माइंड में जो सिंबल आया वो आया कि वो एन मांग रहा है. हाउ मेनी टर्म्स मींस नंबर ऑफ टर्म्स. मेरा काम समझाना है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव a sum of 636. माइंड क्या बोल रहा है? सम ऑफ 636 मींस हमें गिवन है कि एस एन बराबर है 636 और हमारा जो कर्तव्य बनता है किसी भी एपी को देखकर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वी हैव. अगर 7 हो तो फर्स्ट टर्म सर ए इज इक्वल्स टू 9, डी इज कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस इज 8. कॉमन डिफरेंस होता है अगले वाला माइनस पिछले वाला. ये तो दो चीजें हो गई. अगर लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है 636. तो अब हमारे को सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए यूजिंग एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस डी. अब एस एन दे रखा है 636 is equals to n upon 2, 2 into a 9 plus n minus 1 into d is 8. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट कोशिश करा करो ना करना पड़े. उसकी वजह है उधर जाएगा तो बड़ी फिगर और आ जाएगी, एक बड़ा नंबर और आ जाएगा और हमें बड़े नंबरों से ही बचना है. 636 is equals to n by 2, 9 2s are 18 plus 8n minus 8. 636 is equals to n upon 2. 7 हो तो 8n प्लस 10. 636 इज इक्वल टू n बाय 2. कॉमन आ रहा है 2. 4n प्लस 5. अगर देखो तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. मेन पर्पस ये होता है 2 उधर ना ले जाने का. तो 636 इज इक्वल्स टू n खोलोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n. तो ध्यान से देखो तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे चाहो, अगर कंडीशन खराब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो. ए आ गया 4, बी ये ए होता है, ये बी हो गया 5 और सी हो गया माइनस 636. अगर देखें तो डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636. अगर 7 हो तो 5 का स्क्वायर इज 25. ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस 16 इंटू 636. 25 प्लस 16 इंटू 636, 16 इंटू 636 is equals to 10176 plus 25 gives you 10201. ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया. डिस्क्रिमिनेंट अगर ध्यान से देखें तो ये होता है 101 का होल स्क्वायर. मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं मिडिल टर्म में वीक हूं तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूंगा. तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. इसमें जो अल्फा और बीटा है वो n की वैल्यू है. तो n बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस अंडर रूट में 101 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 और n बराबर हो जाएगा माइनस 5 माइनस अंडर रूट में 101 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4. इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आता. हमारी जो उम्मीद है वो बस ये है माइनस 5
प्लस 101 अपॉन 8, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6 और बचा क्या यहां से 9 होल अपॉन 8, 8 वन जा 8 वन जा 8 टू जा। तो n इज मेरे बच्चों 12 terms must be taken so as to give a sum of 636। इस तरीके से इस सवाल को हमने करना था और हमने कर भी लिया है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन को ना मैं सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट का कैटेगरी दूंगा। सीबीएसई के हिसाब से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये बात ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। मैं अभी वैसे चाहता तो रोक सकता हूं, मगर चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। आप बहुत अच्छे हो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मींस ए दे रखा है 5, आगे बोला है द लास्ट टर्म इज 45। यही गेम है, ध्यान से समझना। लास्ट टर्म इज 45 मतलब L इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू 45। तरीका आगे वो क्या बोल रहा है ये वाला आएंगे। द सम इज 400। द सम इज 400 का मतलब हुआ S बोलो या SN बोलो, सम ऑफ n टर्म्स इज 400। और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, निकालना है कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन को समझो। अब हम क्या लिखेंगे, जब बहुत बुरी कंडीशन हो तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है, ए 5 है, ए एन या एल 45 है, सम ऑफ एन टर्म्स 400 है और हमें टू फाइंड क्या करना है, एक तो n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर बहुत बुरी कंडीशन होगी और पास और फेल तक की नौबत आएगी तो गिवन लिखने वाले बच्चे को भी आधा नंबर दे दिया जाता है ताकि उसका साल ना खराब हो। पेपर जो चेक कर रहे हैं वो भी इंसान है, इमोशनल है और कोई नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का साल खराब हो। अब अच्छा बच्चा बोलेगा यूजिंग एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। सीधी सीधी सी बात है, ए दे रखा था, एल दे रखा था, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, और एस एन दे रखा है 400। 400 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ए दे रखा है 5 प्लस लास्ट है 45, अगर क्लास 7 है तो 400 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 50। चाहो तो 0 से 0 काट दो, 5 वन जा 5 एट जा, ये उधर चला जाएगा। n is equals to 16। 16 terms must be taken so that the sum is 400। अब बोला गया कॉमन डिफरेंस। अब इसमें पिछली एक्सरसाइज लगेगी, we have an is equals to a plus n minus 1d। पहले ये नहीं निकल सकता था क्योंकि पहले हमें n की जरूरत थी, तो an जो है लास्ट टर्म है 45 is equals to a प्लस n आया है 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d। अगर क्लास 7 है तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर बैठा, लग तो रहा है 40 इज इक्वल्स टू 15d। अच्छा कॉमन डिफरेंस उसमें भी तो आ सकता है फ्रैक्शन में। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 40 बटा 15। मुझे लगा था नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 3 जा 5 8 जा, सो द कॉमन डिफरेंस इज 8 अपॉन 3। इसमें द फर्स्ट टर्म दे रखी थी, लास्ट टर्म दे रखी थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ध्यान से समझना, आराम आराम से होता जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। वो बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन
AP are 17 and 350 respectively. 17 and 350 respectively if the common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? कौन सी बॉल पे कौन सा शॉट खेलना है, इसी का ज्ञान विराट कोहली को महान बना देता है. ये बात याद रख लेना. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 350. तो फर्स्ट टर्म येलो वाली है, लास्ट टर्म ग्रे वाली है. And their common differences. Their common difference is 9. Common difference is D is 9. How many terms are there? How many terms are there means how many terms are there में आप मांग रहे हो मुझसे n and what is their sum? Sum में आप मुझसे मांग रहे हो Sn. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा we have, क्या है, first term is 17, last term an is 350, common difference is 9 and to find क्या करना है, टू फाइंड हमारे साथ ही है, एन निकालना है और एस एन निकालना है. तो ध्यान से देखना पहले कौन सा फॉर्मूला लगे. पहले ये नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. तो हम यहां पर पिछली एक्सरसाइज में जाएंगे. वी विल यूज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन मीन्स लास्ट टर्म दे रखिए मेरे प्यारे बच्चों, 350 इज इक्वल्स टू ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9. मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा. 350 माइनस 17 गिव्स यू 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9. 9 वन जा 9, 3 जा 27 और 9 7 जा 63. सो अगर ध्यान से देखें एक बार चेक कर लो. 37 is equals to n minus 1. तो n is equals to 37 plus 1. n is equals to 38. How many terms are there? पहली चीज आ गई हमारे पास. How many terms are there? 38 terms are there. अब पूछा गया हमसे what is their sum. तो हम बोलेंगे we will use Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी. इतने में एक बच्चा कहेगा नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो आप एस एन का यूज करो n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. तो एस एन बराबर दे रखा है 38 अपॉन 2 इंटू ए. ए इज फर्स्ट टर्म, 17 प्लस लास्ट टर्म इज 350. अगर क्लास 7 है तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा 2 1 जा 2 19 जा 19 इंटू 367. बड़ा ही गंदे वाला मल्टीप्लाई है. अगर ध्यान से देखो तो 367 इंटू 19 ये आपको करना पड़ेगा 6973. सम ऑफ एन टर्म्स इज 6973. आंसर को डब्बे में लिखने की आदत डाल लो, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की. ये था सवाल नंबर 6. सवाल नंबर 6 के बाद आता है सवाल नंबर 7. सवाल नंबर 7 बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which D is 7 and 22nd term is 149. बिल्कुल आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन को हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. मांग क्या रहा है भाई? भाई मांग रहा है हमसे सम ऑफ 22 टर्म्स. आगे वो क्या बोल रहा है? in which D is 7, common difference is 7 and 22nd term is 149. 22nd term is 149 मतलब यहाँ तो दे ही रखा है D7 है और
A22 इज इक्वल्स टू 149। तो अब सिंपल सी बात है, हमारे को सम ऑफ n टर्म्स के लिए चाहिए होता है n अपॉन टू a प्लस l, क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म्स बोला है तो 22 अपॉन टू इंटू a प्लस लास्ट टर्म हो जाएगी इसमें 22nd। 22 टर्म्स का सम बोला है तो लास्ट टर्म 22nd टर्म होगी। तो बच्चा कहेगा सर इस क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है, ये तो दे ही रखा है आपने डाल दिया, बट प्रॉब्लम क्या है, ए नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? ए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये तो हमें 2 फाइंड करना है। सॉल्यूशन में वी हैव A22 इज इक्वल टू 149 और D इज इक्वल टू 7 एंड A22 बराबर होता है बाय डेफिनेशन A22 बराबर होता है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। क्यों, कौन सा यूज करा है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर क्लास 7 है तो ए प्लस 21 इंटू भाई डी आ जा 7 इज इक्वल्स टू 149। ए प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149। ए इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147। फर्स्ट टर्म इज आ गई 2। फर्स्ट टर्म जैसे ही 2 आई फटाक से यहां पर अप्लाई कर दो। सम ऑफ 22 टर्म्स विल बी 22 अपॉन 2 इज 11 इंटू जो फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म आई है हमारी 2 प्लस लास्ट टर्म जो है वो है 149। तो 11 इंटू 151 दैट इज योर सम ऑफ 22 टर्म्स। 11 इंटू 151 gives you 1661. This is the sum of first 22 terms of an AP। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 भोले बाबा का डमरू। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। How do I see this? मुझसे मांगा क्या गया है? The sum of first 51 terms। The sum of first 51 terms मतलब S51 मुझसे मांगा गया है, मतलब सॉल्यूशन में मुझे n दे रखा है 51 टर्म्स। whose second and third term, आप कैसे लिखोगे? whose second and third terms are, whose second and third term are 14 and 18 respectively। मतलब गिवन क्या है? सेकेंड टर्म इज A2 इज 14 और थर्ड टर्म इज A3 इज 18। अगर आपके माइंड में A2 को ये देखकर आ रहा है A प्लस डी इज 14 आ रहा है और A3 को लिखोगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया लगोगे। सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म हो गई A प्लस डी और थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D। अब हमें क्या निकालना है? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड चाहिए सम ऑफ 51 टर्म्स, जिसमें एस एन का फॉर्मूला लगेगा n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर सिर्फ हमें एक चीज गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, और कुछ भी गिवन नहीं है। ना हमें ए गिवन है ना हमें डी गिवन है। तो जाओ पहले ए और डी लेकर आओ। तो ए प्लस डी हमारे पास है 14 और a प्लस 2D हमारे पास है 18। अगर साथ हो तो माइनस 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 ये गया, माइनस डी इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस गया, कॉमन डिफरेंस इज 4। जैसे कॉमन डिफरेंस 4 आया, पुट इन, किसमें पुट करेंगे? a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, फर्स्ट टर्म भी आ गई 10। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। बस अब सम ऑफ 51 टर्म्स होगा 51 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए। ए इज 10 प्लस 51
minus 1 into D. D is 4. 51 upon 2 is equals to 20 plus 50 into 4. कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा. 51 upon 2 20 plus 200. अगला देखो तो 51 upon 2 into 220. 2 1 जा 2110. तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 110 into 51. That is 5610. Sum of 51 terms is 5610. आंसर को डब्बे में लिखने की आदत डाल लो, फायदा होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. इसमें एक गलती हो सकती है. जल्दबाजी में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने लगूं, द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49. सम ऑफ फर्स्ट 7 terms का मतलब है S7 दे रखा है 49. ये याद रख लेना. गलती से A7 मत लिख देना. बच्चे A7 लिख देते हैं तो ये गलती मत करना. एंड दैट ऑफ मतलब सम, बात सम ही की हो रही है. दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289. मतलब क्या दिया हुआ है? 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289. अब वो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. मांग रहा है Sn. Sn बराबर होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स मांग रहा है तो n की जगह n ही डलेगा. बट ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है. तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289. अब पंगे लेते हैं इससे. सिर्फ पंगे लो मतलब S7 का फॉर्मूला जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या उनके हिसाब से भी यही है, n अपॉन 2 7 अपॉन 2. 7 अपॉन 2 क्यों? क्योंकि सम ऑफ 7 टर्म्स है. 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49. जो मैंने इसके साथ किया है मुझे पॉज करो, वो तुम इसके साथ करना ध्यान से. तो यहां पर बच्चा बोलेगा 7 1 जा 7 7 जा सर, मतलब 1/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7. 1/2 बाहर, 2 कॉमन, a प्लस 3d इज 7. 2 से 2 गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू आ गया 7. ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. कोई बात नहीं, तुमसे पहली इक्वेशन नहीं बनी, कोई बात नहीं. दूसरे वाली वैल्यू को लो और खुद से इक्वेशन बनाओ. खुद से बनाओगे खुद को बहुत अच्छा लगेगा. थोड़ा सा ध्यान दो और सेकंड वाली वैल्यू को लेकर इक्वेशन बनाओ. बच्चा लिखेगा 17 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 289. जब भी कोई भी बच्चा मेरे पास मैथ्स की फर्स्ट क्लास में आता है, मैथ्स की जब वो पहली क्लास लेता है, तो मैं से बोलता हूं कि स्क्वायर्स याद करो 26 तक और क्यूब्स याद करो 12 तक. फायदा होता है. क्यों? 17 1 जा 17 17 जा 289 होता है. 289 कोई साधारण नंबर नहीं है, ये 17 का स्क्वायर है. यही आपको देखना था. तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17. 1 अपॉन 2 2 कॉमन आ गया, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. अगर क्लास 7 है तो 2 से 2 गया, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. अब अगर हम इन्हें देखें तो a प्लस 3d इज 7 और a प्लस 8d इज 17. देखें तो माइनस माइनस माइनस, कैलकुलेशन का ध्यान देना. माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस से माइनस गया, कॉमन डिफरेंस इज 10 अपॉन 5. कॉमन डिफरेंस इज 2. कॉमन डिफरेंस जैसे ही 2 आया,
a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, a प्लस 3 इंटू d2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a आ गया 1। आराम से पहले यहां तक कॉपी करो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अपने आप में एक ट्विस्ट लाने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब हमसे मांगा गया है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स होगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, n की जगह तो n ही रहेगा, n अपॉन 2, 2 इंटू a इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, a 1 है, मैंने वैल्यूज पुट करी हैं बस और कुछ नहीं करा। तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, अच्छे हो तो 2 से प्लस माइनस 2 चला गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर। जी हाँ, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर। इस केस में द सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, वो कह रहा है शो दैट a1 a2 डॉट 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 an form an ap where an is defined as below। दो पार्ट्स हैं इसके कि an दे रखा है 3 प्लस 4n और प्रूव करना है कि इसकी जो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी वो एपी होंगी। सेकंड दे रखा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सिंपल चलना, सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट पहले करता हूं, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a n है, तो a1 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो वो आ जाएगा a1 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5, a1 बराबर आ जाएगा 4। इसी में n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये an है, तो a2 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 2, a2 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 10, a2 बराबर आ जाएगा माइनस 1। इसी में n की वैल्यू 3 डालो। किसी भी सीक्वेंस को देखने के लिए, पहचानने के लिए कम से कम 3-4 टर्म्स चाहिए होती हैं, कम से कम। 2 टर्म से नहीं पता चलता कि वो टर्म क्या है। तो n की वैल्यू 3, a3 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, a3 आ जाएगा 9 माइनस 15, a3 आ जाएगा माइनस 6। तो आप लिखोगे therefore the sequence becomes, क्या बन जाती है, 4 कॉमा माइनस 1 माइनस 6 डॉट 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 डॉट। अब वो कह रहा है कि शो दैट दिस फॉर्म्स एन एपी। एपी के लिए अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए। फॉर अ सीक्वेंस टू बी एपी हम निकालेंगे a2 माइनस a1, आगे वाला माइनस पीछे वाला, माइनस 1 माइनस 4, a2 माइनस a1 इज माइनस 5, फिर निकालेंगे a3 माइनस a2 माइनस 6 माइनस माइनस 1, माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5। अब एक हल्की सी मुस्कान बहुत फायदा देगी। यहां पर सिंस क्या लिखोगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस द सीक्वेंस इज एन AP, hence the sequence is an AP। जब जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो जो सीक्वेंस होगी वो एक AP होगी। ये सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात थी। इसका ये वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे, n की वैल्यू 2 डालोगे और n की वैल्यू 3 डालोगे, यहाँ a1 आ जाएगा या a2 आ जाएगा और a3 आ जाएगा। कोई अच्छा बच्चा, तगड़ा बच्चा बैठा हो तो मैं हमेशा बता दूं, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है 3x प्लस 4 और इसमें अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 डालते हो तो वो AP ही आता है। यहां करने के बाद इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10 करे हैं। इस लेक्चर का पापा जो तगड़ा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता भी है, आना भी चाहिए
और मुझे भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो इस एक्सरसाइज का मेरी तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत काम आएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो यार प्लीज।